हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सरोवर। मैं बलजीत कुमार आपको इस वीडियो में क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.2 को बताने वाला हूं। पिछले वीडियो प्रश्नावली 3.1 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ बनाना आपने सीखा था। आप इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफीय विधि से हल करना सीखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल करने से पहले हमें कुछ नियमों को जानना होता है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है रैखिक युग्म x - 2y बराबर 0, 3x + 4y - 20 बराबर 0। यहाँ पर a1 बटा a2 1/3 दिया है। a1 किसको कहते हैं? तो पहले समीकरण यानी कि x के गुणांक को क्या कहते हैं? a1 कहा जाता है। यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 छिपा है तो 1 लिख दिया गया। बटा में a2 क्या होता है? दूसरे समीकरण के x का गुणांक होता है तो यहाँ 3 दिया, 3 रख दिया गया। ठीक है। उसके बाद b1 बटा b2, तो पहले समीकरण के y के गुणांक को b1 कहा जाता है तो -2 हो गया है। b2 जो होगा दूसरे समीकरण के गुणांक y के गुणांक को b2 कहा जाता है तो y का गुणांक क्या है? 4 है तो 4 बटा में लिख दिया गया है। c1 बटा c2, तो c1 यानी पहले समीकरण का अचर पद, अचर यानी कोई संख्या, तो यहाँ पर कोई अचर पद नहीं है तो क्या है? 0 है। ठीक है। और दूसरे C2 का मतलब होता है कि दूसरे समीकरण का क्या? अचर पद, तो यहाँ पर क्या है? -20 है, -20 दे दिया गया है। उसके बाद देखते हैं कि ये अनुपातों का तुलना किया गया है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2। तो यहाँ पर ये जो है 1/2 जो है -2/4 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? ग्राफीय निरूपण इसका प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी कि इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये पहले समीकरण से प्राप्त रेखा और दूसरे समीकरण से प्राप्त रेखा दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगी यानी काटेंगी। और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या? केवल एक हल होगा, यानी इसको काटने के बाद हम लोग को क्या कितना हल प्राप्त होगा? तो एक हल प्राप्त होगा, जिसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। दूसरे समीकरण को देखते हैं। दूसरे समीकरण युग्म को 2x + 3y - 9 बराबर 0, 4x + 6y - 18 बराबर 0। यहाँ पर भी तुलना किया गया तो a1 बटा a2 लिया गया है। तो a1 यहाँ पर क्या है? x का गुणांक 2 हो गया और दूसरे समीकरण का x का गुणांक क्या है? 4 है, 2/4 लिख दिया गया। उसी प्रकार y का गुणांक पहले समीकरण में क्या है? 3 है, 3, और दूसरे समीकरण में क्या है? 6 है y गुणांक, तो 6 लिख दिया गया। और -9 हो गया, पहले समीकरण का अचर पद हो गया और दूसरे समीकरण का अचर पद -18 है। ठीक है। अब इसकी तुलना की, इसमें बराबर दिखाया गया तो यहाँ पर देखने समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें? कटा देंगे। 2 दूनी 4 कट जाएगा और 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18। तो यहाँ देखते हैं 1/2 और 1/2 हम लोग प्राप्त हो रहा है, यानी तीनों क्या है? बराबर हैं। तो इसलिए a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ये तीनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन में संपाती रेखाएं होती है, यानी कि ये दोनों समीकरण से जो रेखाएं प्राप्त होंगी क्या होंगी? संपाती होंगी। ठीक है। इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तीसरा समीकरण का युग्म दिया है x + 2y - 4 बराबर 0, 2x + 4y - 12 बराबर 0। इसमें a1 बटा a2 निकालेंगे तो x का यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो 1 लिख देंगे। x का गुणांक यहाँ पर 2 है तो 1/2 हो गया। y का गुणांक 2 है तो 2 लिख दिए, बटा का हो गया। और y का गुणांक यहाँ 4 है तो 4 दे दिए। ठीक है। उसके बाद अचर पद -4 है, -4 लिख दिए। और दूसरे समीकरण अचर पद -12 है, -12 लिख दिया गया। तो अब देख रहे हैं कि कौन कौन बराबर है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा 2 बार में, तो हमारा क्या प्राप्त है? 1/2, यानी कि a1 बटा a2 1/2 ही है और b1 बटा b2 भी क्या 1/2 है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 4 12, यानी हम लोग क्या प्राप्त होगा? 1/3 प्राप्त होगा। तो हम इस प्रकार देख रहे हैं कि a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, यानी इसका मान 1/3 अलग आ जा रहा है। तो इस कंडीशन में समांतर रेखाएं होंगी और कोई हल नहीं, यानी कि पहले समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगा दूसरे समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगा दोनों क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर होंगी तो उसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यहाँ 2 होगा। प्रश्नावली 3.2 पहला प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके
ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हम लोग रैखिक समीकरणों के युग्म बनाना है, उसके बाद उसका ग्राफीय विधि से हल करना है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि वर्ग 10 का ही विद्यार्थी, जिसमें 10 गो एक क्लास वर्ग 10 में 10 विद्यार्थी हैं और एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है, यानी कि लड़कियों की संख्या जितना भी हो हमें यहाँ पर ज्ञात नहीं है, वह लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर ना लड़कों की संख्या पता है ना लड़कियों की संख्या पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मानेंगे, इसका हल हम लोग प्राप्त करेंगे। तो हल करेंगे, माना कि लड़कों की संख्या x है और माना कि लड़कियों की संख्या y है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 विद्यार्थी टोटल है, यानी लड़के लड़कियां मिलाकर टोटल कितने हैं 10 हैं। तो x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे 10। ठीक है, तो हमको ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, हमको x और y का मान चाहिए, तो क्या करें y बराबर लिख देंगे 10 माइनस x। ठीक है, अब यहाँ पर लिख लेंगे x और y रखेंगे। x का मान रखते हैं यहाँ पर, यहाँ 5 रख दिया जाए तो y का मान क्या प्राप्त होगा 5 प्राप्त होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग 4 मान रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, तो 10 में 4 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, x y का मान हम लोग ज्ञात कर लिए। इसको समीकरण 1 ले लेंगे, 1 मान लेंगे। इसी से हम लोग क्या y का मान निकाले 10 में से x, और जब x का मान 5 रखे हैं, यानी 10 में से 5 गया तो क्या आया 5 आ गया। अगर x का मान यहाँ पर 4 रखा गया है तो क्या आया 10 में से 4 गया तो 6 y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। अब पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है कि पुनः इसमें एक क्वेश्चन है, उसमें बताया गया, पुनः लिखेंगे पुनः प्रश्न से, इसमें बोला गया पुनः क्वेश्चन है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। यानी लड़कियों की संख्या कितना है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और लड़कों की संख्या हम क्या माने हैं x माने हैं, और लड़कियों की संख्या क्या माने हैं y माने हैं। तो ये कितना अधिक है, तो 4 अधिक है। तो किस में 4 जोड़ देंगे, तो x में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, बराबर करना है। जब बराबर करना होता है तो हम लोग अपोजिट काम करते हैं। ठीक ना, अपोजिट काम किया जाता है। लड़कियों की संख्या कितना अधिक थी, तो 4 अधिक थी, तो लड़कों की संख्या में क्या 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये y बराबर हमारा आ गया x प्लस 4। अब क्या करेंगे, इसी के आधार पर हम लोग इसका मान रख देंगे, x और y का मान निकालेंगे y। ठीक है, अगर x का मान हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो y का मान क्या होगा 4 प्राप्त होगा। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा 4 0 4। ठीक है, अगर हम लोग x का मान 1 रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा 4 1 5 प्राप्त होगा। ठीक है, ये प्राप्त हो गया मान x और y का। इसको समीकरण 2 ले लिया जाए, और अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ विधि के द्वारा हल करेंगे। इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहले x और y एक्सिस खींचेंगे। यहाँ पर हम लोग y एक्सिस खींच लेते हैं। इसको लिख देंगे y, नीचे लिख देंगे
वाई डैश ये हो गया हमारा एक्स डैश एक्स डैश। ठीक है, प्रश्न में हम लोग ने प्रश्न से एक्स और वाई का मान यहाँ पर क्या है 5 एक्स का मान 5 है तो वाई का मान 5 प्राप्त हुआ 4 6, यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारा मिनिमम जो है यहाँ पर 0 4 1 5, यानी कि 0 से लेकर हम लोग कहाँ तक मान लिखना है 6 तक लिखना है। तो ग्राफ पेपर पर हम लोग मान जो है कि 0 से लेकर 6 तक लिखेंगे। तो यहाँ पर तो निर्देशांक 0 0 हो जाएगा जहाँ पर बाइसेक्ट काटता है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक यहाँ पर फिर लिख देंगे 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके बाद ऊपर तो प्लस में चलता है, ऊपर में भी प्लस में चलेगा। ये साइड ले लेते हैं एक तरफ -1 -2 बराबर दूरी पे लेते जाएंगे। इसी प्रकार -3 -4 -5 -6। ऊपर में भी ले लेंगे, जो प्लस में चलता है 1 2 3 4 5 6 और 7 ले 6 तक रहने दिया जाए। नीचे ले लिया जाए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न में जो हम लोग मान निकालें एक्स और वाई का उसके अनुसार रखेंगे बिंदु। 5 एक्स का मान दिया है, वाई का मान भी 5 है, दोनों पॉजिटिव में है। तो यहाँ एक्स का मान क्या है 5 है और वाई का मान हम लोग को 5 लेना है। तो क्या करेंगे, सीधा जाएंगे, इस पर दे देंगे 5 5। ठीक है, उसके बाद अगला जो है 4 और 6 है। एक्स का मान 4 है, वाई का मान 6 पॉजिटिव में है, तो सीधे जाएंगे और यहाँ पर 6 बिंदु पर मिला देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे 4 6 और दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। ठीक है, ये हम लोग का समीकरण एक का ग्राफ प्राप्त हुआ है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 10 का है यह ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से निकाले हुए मान को रखेंगे। तो x का मान 0 है, y का मान 4 है। x का मान 0, इस पॉइंट पर तो 0 हो जाएगा, और y का मान 4 है। तो 4 यहाँ पर देख लें, यहाँ पर रख देंगे मान, y का मान 4 है, यहाँ पर x का मान 0। ठीक है, उसके बाद अगला है 1 और 5। x का मान 1 है और y का मान 5 है। तो सीधा यहाँ पर जाएंगे, रख देंगे x का मान 1 हो गया और y का मान 5 हो गया। ठीक है, ये दोनों बिंदु को हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे।
ये हमारा y बराबर x+4 का ग्राफ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट पर कट रहा है, तो ये 3 पॉइंट पर कट रहा है सीधा इस पॉइंट पर। ये क्या कर रहा है, कट रहा है, यानी x का मान 3 और ये हो गया 7, 7वें पॉइंट पर है, यानी x का मान 3 और y का मान 7। यानी ग्राफ के द्वारा हल हम लोगों ने निकाल लिया कि x का मान क्या आया 3 और y का मान क्या आया 7। ठीक है, ये पहले समीकरण का ग्राफ है, ये दूसरे समीकरण का ग्राफ है। ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहा है। इस पॉइंट को हम लोग पी भी बिंदु मान लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक्स अक्ष के सामने जो है कि 3 बिंदु पड़ रहा है। इस पॉइंट के सामने एक्स अक्ष कौन सा बिंदु है, 3 है, और इस पॉइंट के सामने जो वाई अक्ष का कौन सा बिंदु है, 7 है। यानी एक्स का मान क्या आ गया हमारा 3 और वाई का मान क्या आ गया 7। इस प्रकार से ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म के हम लोग हल किए। तो x का मान आ गया 3 और y का मान आ गया 7। लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या कितना हो गया, तो ये x हम लोग माने थे, तो x बराबर आ गया 3 है। लड़कों की संख्या कितना है, 3 है। लड़कियों की संख्या यानी कि y बराबर कितना है 7। लड़कों की संख्या क्या है 3, लड़कियों की संख्या 7 है। प्रश्न नंबर पहला का दूसरा, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमको एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है और कलम का, यानी 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है 50 है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। इसमें पूछा गया कि एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। यानी एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हमें पता नहीं है तो मानेंगे, माना कि हल लिख देंगे। माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। माना कि एक कलम का मूल्य y रुपया है, मान लिए। अब प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से पहले में क्या कहा गया कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य है x रुपया, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 5x रुपया हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य क्या हो जाएगा 7y। और दोनों कितना रुपया का है, यानी कुल मूल्य उसका दोनों को मिला कितना हो रहा है 50 रुपया। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको इसका ग्राफ बनाना है। लिखेंगे यहाँ पर 7y बराबर 50 माइनस 5x। इसलिए क्या हो जाएगा y बराबर 50 माइनस 5x बटा में 7। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। ठीक है, y बराबर 50 माइनस 5x बटा 7 आया। अब इससे हम लोग x और y का कम से कम 2 मान ज्ञात करेंगे, जिससे हम लोग उसका आलेख बना सकें। ठीक है, तो x y और y का मान हम अपने ही से रखना होता है कि हम ऐसा मान रखें जिससे वो 7 से क्या हो डिवाइड हो जाए। तो हम लोग एक रफ काम करेंगे। 50 माइनस 5, अगर हम यहाँ पर x का मान 3 रख देते हैं, 3, तो क्या आएगा, तो 50 माइनस 15 हो जाएगा बटा में 7, यानी आ गया हमारा 35 बटा में
7 यानी 7 × 5 = 35 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अब इसमें अब कितना मान रखा जाए, अब इसमें 50 - 5, तो यहाँ पर अगर हम 10 रख देते हैं बटा 7 तो क्या होगा 50 - 50 बटा में 7 यानी कट के आ गया 0 बटा 0। यानी यहाँ पर अगर हम मान कितना रखे हैं 10 रखे हैं तो क्या है हमारा 0, यानी कि x का मान 10 रखते हैं तो y क्या आता है 0 आता है। ठीक है, अब पुनः प्रश्न से चलेंगे। पुनः प्रश्न से क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो इसमें बताया गया कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल क्या है 46, ये केवल 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल 50 था, उसको हम एक समीकरण मान लिए थे। अब जो कहा जा रहा है इसमें कि जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल क्या है 46 है, तो क्या है कि एक पेंसिल का मूल 100 रुपया है तो 7 पेंसिल का मूल क्या होगा 7x। ठीक है, और एक कलम का मूल्य है y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य क्या होगा 5y और दोनों का कुल मूल्य कितना है तो 46 है, तो लिख देंगे 46। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 से हम लोग क्या, इससे हमको ग्राफ प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, हमको x और y का मान कम से कम 2 प्राप्त करना है, तो इससे हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसी समीकरण से 5y बराबर हो लिख देंगे 46 - 7x, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 46 - 7x बटा में 5 हो जाएगा। तो इसके लिए भी रफ काम करेंगे हम लोग, x y का मान निकालना है, पहले x y लिख दिया जाए, यहाँ पर x y, x का मान हम कितना रखें कि इससे घटने बाद वह 5 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो कितना रखा जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रखेंगे x का मान, अगर x का मान 3 रख दिया जाए, x की जगह पर 3 रख दिया जाए, 3 रख दिया जाए और नीचे ले लेते हैं 5, तो क्या आएगा 46 - 17 21 बटा में 5, घट क्या आ जाएगा हमारा कितना 25 50 25 यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान यहाँ पर क्या रखा जाए, यहाँ पर इस पर x का मान क्या रखा है, इसे घटने वाला तो 5 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग x का मान अगर 8 रख देते हैं तो क्या आएगा 46 - 8 = 56 बटा 5, यानी आ गया हमारा 46 - 56 बटा में 5। ठीक है, तो कितना घट के आएगा तो -10 हो जाएगा बटा में 5, 5 दूनी 10 यानी -2 मान आ गया। यहाँ पर क्या रखे हैं हम मान, तो 8 रखे हैं, तो क्या आया हमारा y का मान -2 आया, तो 2 रख देंगे -2। ठीक है, अब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, इसको लिख देंगे y डैश। ठीक है, अब x ले लेंगे, बिंदु x अक्ष लेंगे, ये हो जाएगा हमारा x डैश, क्या हो गया ये x हो गया। ठीक है, थोड़ा नीचे इसको कर लेंगे। ठीक है, अब इसका पॉइंट हम निर्धारित कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 0 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 8 9
और 10। ठीक है, ऊपर उसी प्रकार से बना लेंगे। 1 2 3 बराबर दूरी पर ऐसे लेते जाएंगे। 4 5 6 तक रहने दिया जाए, क्योंकि हमारा y का मान जो है, y का मान तो अधिक नहीं है, 5 तक है। x का मान 10 तक है, 10 तक ले लिए हैं। अब इधर x, अब जो बाएं तरफ है माइनस वाले लेंगे, लिखेंगे -1 -2 -3 -4। ठीक है, नीचे में निर्धारित कर देंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब जो है प्रश्न के अनुसार जो हम निकाले हैं x और y का मान, उसको लेकर उसका मान निर्धारित करेंगे। तो x का मान क्या है, 3 है, y का मान 5 है, तो 3 प्लस में ही है और y भी क्या है, प्लस में ही है। तो x का मान 3 यहाँ प्लस में है, y का मान क्या है, 5 है। तो 3 के सीधे जाएंगे, 5 के सामने पड़ना चाहिए। 3 5 हम यहाँ पर पॉइंट डाल करें, 3 और 5 हो गया। ठीक है, फिर x का मान क्या है, 10 दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ पर x का मान क्या है, 10 है, y का मान क्या है, 0 आया हुआ है। 10 रखने पर 0 आया है, तो x का मान यहाँ पर 10 है, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यहीं पर लिख देंगे 10 और 0। ठीक है, अभी इसको हम लोग मिला देंगे स्केल से। सीधा इसको मिला देते हैं। 21 समीकरण का आलेख हम लोग प्राप्त हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पर, ये है हमारा 5x + 7y बराबर 50 का आलेख है। अब हमको नेक्स्ट इस समीकरण से जो प्राप्त हुआ है x y का मान, उसका हम लोग बिंदु निर्धारित करेंगे। 3 है, ये 5 है। x का मान क्या है, 3, और y का मान क्या है, 5 है। तो 3 5 वही पॉइंट पड़ जा रहा है। 3 5 तो वही पॉइंट है जो हमारे पहले समीकरण में था। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है हमारा क्या है, 8 है और -2 है। तो 8, x का मान क्या है, 8 है, और y का मान क्या है, -2। तो -2 तो हमारे नीचे पड़ेगा, तो यहाँ पर इसके सामने 8 हो गया x का मान, और y का मान -2, इसके सामने रख देंगे 8 -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे। दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे। यह किस समीकरण का आलेख है, तो लिख देंगे 7x, यहाँ लिख देंगे 7x + 5y बराबर 46 का है। ठीक है, तो ये आलेख देख रहे हैं यहाँ पर कि फर्स्ट आलेख जो था हमारा ग्राफ, पहला समीकरण का दूसरे समीकरण का जो ग्राफ है, दोनों इस पॉइंट पर कट कर रहा है। जिस पॉइंट पर वो काटता है तो वहीं से हम लोग उस पॉइंट के सामने x अक्ष पर देखते हैं तो क्या है, 3 है, और y अक्ष इसके सामने कौन सा बिंदु है, 5 है। यानी हमारा x का मान कितना आ गया, 3, और ये y का मान कितना आ गया, तो हमारा आ गया y का मान 5। 3 5 तो हम लिखे भी हैं ना, 3 5 तो लिखा भी है, लिखा गया है यहाँ पर 3 5 है। ठीक है, यानी x का मान हमारा आ गया 3 और y का मान आ गया 5। तो
एक पेंसिल का मूल कितना हो गया, एक पेंसिल का मूल कितना हो गया, मूल्य हो गया हमारा 3 रुपया, 3 रुपया हो गया। और एक कलम का मूल्य कितना हो गया, इसको हम लोग y माने हैं, तो y का मान हमारा कितना है 5, तो हो जाएगा 5 रुपया। इस प्रकार से हमने ये पहला का दूसरे का ग्राफ के द्वारा x और y का मान निकाला कि एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हो गया 5 रुपया। ठीक है, जो मूल्य आया हमको एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, एक कलम का मूल्य 5 रुपया, अगर हमें इसका जांच करना हो कि x और y का मान हमारा सही आया कि नहीं, तो हम समीकरण 1 में मान रख सकते हैं, मान रख कर चेक कर सकते हैं। अगर x यहाँ पर रखेंगे, x का मान जो हमारा आया है 3, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं 15 हो जाएगा प्लस 7, अब y का मान कितना है 5 है 35, तो 35 और 15 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने चेक भी कर लिया कि हमारा मान सही है। प्रश्न 2 है, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, तो हम फर्स्ट में ही हमने देखा कि रैखिक युग्म दिया था, उसका A1/A2 का अनुपात जो है B1/B2 के अनुपात के बराबर नहीं रहने पर ग्राफीय निरूपण क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, तो रेखाएं संपाती होती हैं। और A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के, तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि अब निरूपित करेंगे प्रश्न 2 को। पढ़ते हैं, तो इसका हम लोग निकालेंगे A1/A2। तो A1/A2 तो A1 हो जाएगा पहले समीकरण का x का गुणांक तो 5 है, 5 लिख देंगे। और दूसरे समीकरण का x का गुणांक क्या है 7, तो 5/7 आ गया। B1/B2 निकालेंगे उसी प्रकार से, B1/B2 तो क्या है -4 है, -4 दे देंगे, यहाँ पर लिख देंगे। और y का जो गुणांक है 6 है, लिख दिए। और C1/C2 लिखेंगे, C1/C2 कितना है, तो 8/-9 आ गया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि A1/A2 जो है कि हमारा बराबर है कि नहीं B1/B2 के। दे रहे हैं कि ये जो है ना इसके बराबर है ना ये इसके बराबर, यानी कि तीनों बराबर नहीं है आपस में, यानी कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी इसका जो ग्राफीय निरूपण जो होगा, यानी इसकी जो ग्राफीय निरूपण होगा क्या होगा, उसकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, जो फर्स्ट कह रहा है। क्योंकि इसी कंडीशन में जो होता है कि रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करती हैं। निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर क्या प्रतिच्छेद करती हैं, तो लिख देंगे कि प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आ गया। दूसरा का दूसरा यहाँ पर निकालेंगे A1/A2, तो क्या होगा 9/18, 9 दूनी 18, यानी 1/2 आ गया। ठीक, अब निकालेंगे B1/B2, तो y का कोफिशिएंट यानी गुणांक लिखेंगे 3 यहाँ पर है 6 लिख देंगे, 3 दूनी 6, यह भी आ गया 1/2। अब हम लोग लेंगे C1/C2, अचर पदों का अनुपात 12/24, यानी 12 दूनी 24। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A1/A2 का अनुपात भी 1/2 है, B1/B2 का अनुपात भी क्या है 1/2 है, और C1/C2 का अनुपात भी क्या है, C1/C2 का अनुपात क्या है 1/2 है। यानी तीनों जब बराबर होते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी तीनों आपस में क्या है
बराबर हैं, अतः लिखेंगे अतः इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? संपाती होंगी। संपाती हैं, यानी तीनों जब बराबर होता है तो रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये कंडीशन जब आता है कि तीनों बराबर हो तो रैखिक समीकरण युग्म क्या होती है? उनकी निरूपित रेखाएं संपाती होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें निकालते हैं A1/A2, तो 6/2, 2/3 6, यानी कि हमारा 3 आ गया। B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 -3/-1, यह भी आ गया कट के -3, और C1/C2 10/9। ठीक है। यहाँ पे क्या देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर B1/B2 बराबर नहीं किसके? C1/C2 के। तो ये जो कंडीशन आता है ये बताता है कि रेखाएं जो क्या है? समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। लिखेंगे अतः इस रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर या समांतर है, मैंने रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। यानी कि यह जब कंडीशन आता है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है। माइनस नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा।